स्टूडेंट्स, आज हम सबक हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक करेंगे। पहली वीडियो में सबक की वजाहत की गई थी और आज इसकी मशक करेंगे। सवाल नंबर 1 है जी, हज़रत नबी से क्या मुराद है? मक्का में जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का ऐलान किया तो मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बन गए। जिन लोगों ने तौहीद की दावत पर लब्बैक कहा वो भी इन काफिरों के जुल्म और सितम का निशाना बने। जब मुसलमानों पर कुफार की सख्तियां और जुल्म हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत कर जाने का हुक्म दिया। इस वाक़े को हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्योंकि ये इस्लाम की पहली बाकायदा हिजरत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। याद रखिए कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद और सलाम न भेजे वो इंतहाई बखील है। अगला सवाल है, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है? जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। हज़रत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, हज़रत फातिमा के शौहर और हज़रत इमाम हसन हुसैन के वालिद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो उस वक्त आपके पास कुफार की बहुत सी इमारतें जमा थी, तो आपने हज़रत अली से फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम सबकी इमारतें जाकर वापस ले आना। नेक्स्ट है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। 3 दिन गारे सोर में खाना पकाकर पहुंचाती रही, इस्लाम से बेहद मोहब्बत करती थी और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? तो कुरैश ने नाम मुकर्रर किया कि जो शख्स इन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा यानी 100 ऊंट के बराबर इनाम दिया जाएगा। सिराका बिन जशम कैसे तायब हुआ? सिराका ने हज़रत बकर सिद्दीक़ की गिरफ्तारी के नाम का सुना तो लालच में निकला। एंड से टाइम जब आप रवाना हो रहे थे आपको देखा, घोड़ा दौड़ाया, आगे आया, लेकिन घोड़ा गिर पड़ा। नेक्स्ट फिर उसने वही स्टेप लिया, फाल निकाली तो जवाब ना में आया, मगर लालच में फाल को नजरअंदाज किया और दोबारा हमला करना चाहा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए, घोड़े से उतरा और जब दोबारा फाल निकाली तो फिर उसके तजर्बे ने उसे बता दिया, नहीं जी ये कोई और आसार है, हमला करना कतन भी दुरुस्त नहीं। इसलिए उसने तौबा तायब की और आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के टुकड़े पर उसे फरमानी अमन तहरीर करके दिया। मतन को मद्देनजर रखते हुए मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 पहली खाली जगह में आता है मदीना, नंबर 2 में आता है इमारतें, नंबर 3 में आता है इमारतें, नंबर 2 में आता है 13वें बरस की हिजरत फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमारतें जमा थी। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप पे कत्ल का इरादा कर चुके हैं। हज़रत बकर सिद्दीक़ से पहले करारदाद हो चुकी थी और 3 रातें उन्होंने गार में गुजारी। आगे आगे गलत फिक्रात की निशानदेही उनके आगे निशान लगे हुए हैं। कॉलम मिलाएं, सबक हज़रत नबी का खुलासा तहरीर करें। पहली वीडियो में खुलासा बयान कर दिया गया है, उसको सुन लीजिए।